Okay, good afternoon, everybody. I hope you can see the screen and can hear me as well, right? Yeah, good afternoon. Good afternoon. You can see the screen and can you hear me? Everybody, can you see the screen and can you hear me? Okay, fine. Okay. So tell me, do we have to? Yeah, today we have the discussion of chemical bonding exercise, right? Okay, so tell me, from what index exercise should we start? कौन सा index exercise बचा हुआ था? You can help me with that. I'll start from that part. Everybody please respond in the chat box. कौन सा exercise छूटा हुआ था in text में 9 and 11? Okay. In text exercise 9. Fine. In text exercise 9. Okay. 9 में किसी को doubt है? 1 2 5 में? Everybody in text exercise 9. Question number 1 2 5. Fine. ठीक है. Then 6 to 10. 1 to 5 no. 6 to 10 no. Then there is no other molecule, right? 9 and 11 बचा था, right? So 11 कर लेते हैं discuss. 9 is done. Fine. Now let us talk about in text exercise 11. बताइए in text exercise 11 में कौन सा डाउट है? 1 to 5, 6 to 10, 1 to 5, 6 to 10 नहीं? ठीक है, आज पूरा क्लास डिस्कशन ही होगा. आज पूरा डिस्कशन होगा एवरीबॉडी. ठीक है, कल आपका टेस्ट है ना, इसलिए. एक्सरसाइज 1. एक्सरसाइज 1 में सोनाली इंटेक्स्ट एक्सरसाइज इंटेक्स 10 का 8. इंटेक्स 10 तो डिस्कस हुआ था मेरे हिसाब से. ध्रुविल, इंटेक्स 10 तो डिस्कस हुआ था ना. इथेनॉल एंड डाइमिथाइल ईथर फॉर्म अ पेयर ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हायर. इसका क्या रीजन है बताओ? हाइड्रोजन बॉन्डिंग रीजन है. ध्रुविल, इज दैट क्लियर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ना इथेनॉल में, और ईथर में नहीं हो पाता. इंटेक्स्ट एक्सरसाइज 11. ओके, इंटेक्स्ट 11 में कौन सा? सोनाली, इंटेक्स्ट 11 में कौन सा? 9. ओके, 9. द नंबर ऑफ आयनिक कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स. देखो NH4Cl है, which is NH4 plus and Cl minus. तो आयनिक बॉन्ड कितना हुआ एवरीबॉडी बताओ? एक हुआ ना, ये एक आयनिक बॉन्ड है. ये बात सबको समझ में आ रही होगी कि आयनिक की बात करें तो एक ही है ना. एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स. आयनिक की बात करेंगे तो आयनिक तो एक ही है, राइट? ओके. नाउ कोवेलेंट कितने बॉन्ड्स हैं बताओ? ये देखो, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, राइट? तो कोवेलेंट बॉन्ड 3 हो गए और कोऑर्डिनेट 1 हुआ. कोवेलेंट 3 हो गए और कोऑर्डिनेट 1 हो गया. एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट? कोवेलेंट 3 और कोऑर्डिनेट 1. ठीक है, फाइन. तो एक्सरसाइज 1 पे आ जाते हैं हम लोग अभी. एक्सरसाइज 1 में 1 to 5. एक्सरसाइज 1 में 1 to 5. ओके, 2. ठीक है, 2 डिस्कस करते हैं. मोनोकार्बोथायोनेट. कार्बोथायोनेट जानते हो क्या होता है? CO3 2 माइनस जानते हो ना एवरीबॉडी? CO3 2 माइनस. उसमें एक ऑक्सीजन की जगह पे एक सल्फर लगा दो तो तुम्हें थायो कंपाउंड बनेगा. हर जगह ऐसा ही होता है. ठीक है, जब भी हम थायो लगाते हैं ना तो एक कार्बन जो है ना उसके जगह पे सल्फर, मतलब कार्बन है, ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर लगा दो. ठीक है, जब भी थायो की बात आ रही है तो जैसे CO3 2 माइनस ये है. ठीक है, तो अब ये ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगा दो.
तो ये हो जाएगा थायो ग्रुप. इज दैट क्लियर? ऑक्सीजन इज रिप्लेस्ड बाय सल्फर एंड देन यू विल गेट थायो ग्रुप. ठीक है, जैसे SO4 2- होता है ना, SO4 2-, इसके जगह पे तुम एक ऑक्सीजन को हटा करके ऐसा लगा दोगे S-, तो ये फिर से तुम्हारा थायो कंपाउंड हो जाएगा. ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 का आंसर डी आएगा. एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी कैन वी मूव ऑन? आयुष, अरे मैं बोल रहा हूं कि एक कन्वेंशन होता है, ये तो कुछ रूल्स होते हैं ना, कि एक ऑक्सीजन की जगह पे एक सल्फर आ गया तो कंपाउंड थायो बन जाएगा. ये कुछ रूल होते हैं. ठीक है, जो आपको याद रखने हैं. एवरीबॉडी नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए. अरे रुक जा श्रेयस, तू तो 65th पे चला गया. धीरे चलो भाई, बहुत जल्दी में होगी. 8. तो बीच के हो गए तो बहुत सारे बालक हैं अपने पास, सबका ध्यान रखना है ना. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5, पिक आउट द अमंग द फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक. देखो CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ एवरीबॉडी. CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन के पास 6, ऑक्सीजन के पास 8 और इसके पास 8, तो टोटल कितने हो गए बताओ एवरीबॉडी. टोटल CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 22. तो अब हमें देखना है कि किस केस में 22 आ रहा है. N3-, 7 into 3 plus 1, 22 आ रहा है ना. CNO-, कार्बन में 6, 7 + 8 + 1, ये कितना आया बताओ? 22 आया. ठीक है, फिर बात कर लेते हैं NCN2-. अब देखो क्या है, 7 + 6 + 7 + 2 कितना हो गया बताओ एवरीबॉडी. 7 और 6 13, तो 15, 22. तो ये आंसर क्या होगा एवरीबॉडी? ऑल ऑफ दीज होगा ना एवरीबॉडी, ऑल ऑफ दीज होगा. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बताइए. 5 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7. ओके 7. द एवरेज चार्ज ऑन ईच ऑफ द ऑक्सीजन एटम एंड एवरेज बॉन्ड ऑर्डर. देखो IO6 5- है. IO6 5- यानी एक डबल बॉन्ड होगा और बाकी सारे के सारे कैसे होंगे? कुछ इस तरह से होंगे. ये बात समझ में आ रही है एवरीबॉडी? ये IO6 है, 5- है, यानी एक प्रॉपर पे चार्ज नहीं होगा, बाकी सब पे चार्ज होगा. सार्थक पूरा सार्थक, डू यू वांट टू राइट दिस? ये डिस्कशन हो रहा है तो स्क्रीनशॉट लेते जाओ, क्योंकि डिस्कशन बहुत ज्यादा लंबा जाता है और एक दिन में सारा नहीं हो पाएगा. तो जो तुम्हारा छूट गया, कैन यू राइट इट फ्रॉम दी वीडियो? चलेगा सार्थक? विल दैट बी ओके? या फिर फोटो ले लो ना, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रहेंगे ना, खत्म नहीं हो पाएगा पूरा. ठीक है ना, फोटो ले लिया करो. और यदि लिखना है तो तुम आराम से लिख सकते हो, बढ़िया हैंडराइटिंग में नोट्स बना सकते हो जो वीडियो अपलोड होता है उसके ऊपर से. ठीक है एवरीबॉडी, क्योंकि ऐसे भी तो लिखने लगोगे तो बहुत टाइम लगेगा. चलेगा एवरीबॉडी? विल दैट बी ओके? ठीक है, तो अब अपन बात कर लेते हैं इसकी IO6 5- की. तो IO6 5- जो है उसमें तुम्हें ये बात तो समझ रहा होगा कि एक डबल बॉन्ड है और बाकी 5 सिंगल बॉन्ड के ऊपर O- है. इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अब बताओ एवरेज बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? एक फिक्स है, एक तो फिक्स है ना, और ये एक डबल बॉन्ड कितने में घूमेगा? देखो 6 में, राइट एवरीबॉडी? ये समझ में आ रहा है? एक डबल बॉन्ड 6 में घूमेगा ना, तो 1 + 1/6 आया, तो ये आया 1.167, ये आ गया बॉन्ड ऑर्डर. ये क्या आया? बॉन्ड ऑर्डर है. और एवरेज चार्ज क्या आएगा एवरीबॉडी? एवरेज चार्ज क्या आएगा बताओ? -5 चार्ज है 6 एटम पे, तो -5/6 आएगा ना. नेक्स्ट बताइए, 7 के बाद नेक्स्ट बताइए. 7 के बाद 8.
देखो ये एक कंपाउंड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनमें तो रेजोनेंस होगा ना, यहाँ पे ये तो हमें पता है बात। जस्ट ए मिनट एवरीबॉडी, ये तो हमें पता है ना। तो y और z बॉन्ड लेंथ सेम होंगे या नहीं होंगे बताओ एवरीबॉडी। ये मान लो x है, ये y है और ये z है, तो y और z इक्वल होने चाहिए, क्योंकि इनमें इनका बॉन्ड ऑर्डर 1/2 + 1 है, राइट। इनका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है और इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। समझ में आ रहा है? तो सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ होगा x एंड y इज इक्वल टू z। एवरीबॉडी ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? इज दैट क्लियर? ये दोनों रेजोनेंस में रहेंगे, दीज आर इन रेजोनेंस, दैट इज वाई y इज इक्वल टू z, और x यहाँ पे जो है वो बड़ा होगा, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है और ये डबल, इनका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है, राइट, इसलिए। नेक्स्ट बताइए। 8 के बाद सिद्धेश रेजोनेंस पढ़े थे? रेजोनेंस, सिद्धेश रेजोनेंस पढ़े थे? तो रेजोनेंस में मैंने कार्बोनेट आयन का बात तो किया था वहां पे, मतलब कार्बोनेट बोल रहा हूँ, एसीटेट आयन की। ये वाला एग्जांपल लिया था ना कि ये जाता है रेजोनेट होकर के इस फॉर्म में, बट जो दूसरा फॉर्म है वो नहीं बनता, राइट। दूसरा जो फॉर्म है वो नहीं बनता, राइट। वो बात तो हमने करी थी ना। तो यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, बट इस रीजन में नहीं घूम रहा है। ठीक है एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? फाइन। अच्छा, मैंने एनोटेशंस डिसेबल नहीं किए थे, किसी ने एनोटेट किया है? रुक जाओ। रिटन एवरीवन? जस्ट ए मिनट, एक सेकंड रुक जाओ, मैं थोड़ा स्क्रीन रीओपन करूंगा बिकॉज वो एनोटेशन है यहाँ। जस्ट ए मिनट, है ना। एक्स एंड वाई का रिपीट कीजिए। अरे एक्स और वाई जो है एक सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर रखता है, और वाई जो है वो 1.5 कैरेक्टर रखेगा बॉन्ड। ये समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें सिद्धेश? ये रेजोनेंस की कंडीशन होती है ना, कि जहां जहां पे रेजोनेंस होगा वहां वहां पे बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाता है। इज दैट क्लियर और नॉट? Everybody, is that clear or not? Fine. So coming back, next question बताइए। Everybody, next question. $15। देखो 15 में क्या लिखा है, C3 4-। मैंने ये बताया था एक्चुअली ये कार्बाइड आयन होता है। ट्वेल्व। अच्छा, 12 से 62 तक पहले डिस्कस हो चुके हैं, फिर वापस पूछ रहे हो? ट्वेल्व डिस्कस हुआ था मेरे ख्याल से। आयुष 12 तो डिस्कस हुआ है, 12 और 15 दोनों डिस्कस हुआ है। 15 भी मैंने बताया था, देखो इस तरह का एक कंपाउंड होता है, दिस इज द कंपाउंड, कार्बाइड आयन है ये, C3 4-।
नेक्स्ट बताओ, 62 तक तो हो गया था ना आई गेस, एवरीबॉडी 60, हाँ ठीक है 62 तक हो गया। ओके 63 टू 68, एवरीबॉडी 63 टू 68, ओके 65, 61, 61 तो डिस्कस किया था मैंने, 61 में मैंने बताया था ना, N2 प्लस है, N2 माइनस है, O2 प्लस है, O2 है राइट, NO प्लस है, NO है, इलेक्ट्रॉन 13, 15, 15, 16, 14, 15, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 2.5, 2.5, 2.5, 2, 3, 2.5। अब कर लो कंपेयर ध्रुविल, ध्रुविल अब तो कंपेयर हो जाएगा ना, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। 64, क्वेश्चन 64, क्वेश्चन 64 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म मोस्ट स्टेबल आयनिक बॉन्ड। देखो मोस्ट स्टेबल आयनिक बॉन्ड के लिए बॉन्ड बनाने के लिए तुम्हें क्या लगता है, व्हाट इज द कंडीशन, लैटिस एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, और क्या, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी, लैटिस एनर्जी जिसका ज्यादा होगा उसके बेसिस पे बोलेंगे, नॉर्मली तो यही है, तो बी होगा आंसर। MgNF की लैटिस एनर्जी +2 रहेगा Mg के ऊपर, और उसके ऊपर रहेगा देखो Mg +2 है और F माइनस है, तो लैटिस एनर्जी K Q1 Q2 बाई R होता है ना उसके हिसाब से। किसी को डाउट है, नेक्स्ट बताओ। 65, लीस्ट सोल्यूबल, तुम्हें क्या लगता है लीस्ट सोल्यूबल कौन होगा पानी में, एवरीबॉडी लीस्ट सोल्यूबल कौन होगा पानी में, smaller the size of cation, larger the size of anion, greater is the covalent character of ionic compound, यही है ना कंसेप्ट। लेकिन देखो एक्चुअली ग्रुप 2 में क्या होता है, बेरिलियम के हाइड्राइड्स एक्चुअली तुम एस ब्लॉक में पढ़ोगे, बेरिलियम के जो हाइड्राइड्स है उनके केस में क्या होता है ना, ग्रुप 2 में एस ब्लॉक का क्वेश्चन है, उल्टा ट्रेंड होता है, यहाँ पे फजान रूल से आंसर नहीं आएगा ये, कुछ हम होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक्सेप्शंस, ठीक है। तो अब नॉर्मली ये अभी बॉन्डिंग का सवाल नहीं है, फजान रूल से आंसर नहीं होगा, इसका आंसर SrF2 है, रुक जाओ, ये पढ़ोगे तुम ग्रुप 2 एस ब्लॉक में। नेक्स्ट 64, मोस्ट स्टेबल आयनिक बॉन्ड, आदित्य स्टेबल आयनिक बॉन्ड के लिए क्या होता है, K Q1 Q2 बाई R होता है राइट, तो Q1 इंटू Q2 ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, तो ये +2 है और ये -1 है राइट, ये +2 और ये -1 है, तो Q1 और Q2 जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा लैटिस एनर्जी होगा, इज दैट क्लियर। ओके 67, 67 द मेन रीजन ड्यूरिंग देखो मेन रिएक्शन जो होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में, वो तुम्हें क्या लगता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही तो होता है, एक ने इलेक्ट्रॉन दिया और दूसरे ने लिया राइट, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जब बनता है तो एक इलेक्ट्रॉन देता है दूसरा ले लेता है, तो प्राइमरी रिएक्शन तो रेडॉक्स होता है ना। नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन 70, which of the following ions will cause highest polarization। देखो पोलराइजेशन जो है वो सबसे ज्यादा कौन क्रिएट करता है, तुम्हें क्या लगता है, सबसे पहला कंडीशन ये होता है कि चार्ज ज्यादा होना चाहिए, Z इफेक्टिव ज्यादा होना चाहिए, इज दैट क्लियर। तो अब सबसे ज्यादा चार्ज किसके ऊपर है, देखो ना ये सारे तो 3D सीरीज के ही है ना, तो सबसे ज्यादा चार्ज Ni+4 के ऊपर है, तो वही होगा आंसर। नेक्स्ट 71, SnCl4 कोवलेंट कंपाउंड है, इसका रीजन क्या तुम्हें लगता है, स्मॉलर द साइज ऑफ कटायन, लार्जर द साइज ऑफ एनायन, ग्रेटर इज द कोवलेंट कैरेक्टर, तो यही होगा ना कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो Cl- का वो स्ट्रांगली पोलराइज हो जाएंगे,
इज दैट क्लियर? साइज भी कंसिडर होगा श्रेयस, बट यहां पर प्राइमरी चार्ज ही देखा जा रहा है। दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर साइज, सबके साइज ऑलमोस्ट सेम ही है। किसकी बात कर रहे हो सिद्धेश? कौन सा स्टेटमेंट रिपीट करूं? अरे फजान रूल पढ़ा है सिद्धेश? फजान रूल फॉर डिटरमाइनिंग आयनिक बॉन्डिंग में हमने पढ़ा था ना। तुमने पढ़ा ही नहीं है फजान रूल? तुम कब से ज्वाइन किए थे फिर? कौन सा टॉपिक से ज्वाइन किए थे? सिद्धेश कौन से टॉपिक से ज्वाइन किए थे तुम? पीरियोडिक का लास्ट लास्ट, तो वहां से तो फिर आयनिक बॉन्ड पढ़ा होगा फिर तुमने। उसके बाद ही आया था ना आयनिक बॉन्ड। तो फजान रूल नहीं पढ़ा तुमने? आयनिक बॉन्डिंग के अंदर स्मॉलर द साइज ऑफ कटायन, लार्जर द साइज ऑफ अनायन, ग्रेटर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो अभी तो फिर से फजान रूल बता तो नहीं सकता मैं। नेक्स्ट बताइए 72 to 72 which of the following is not correctly matched with respect to intermolecular forces existing among the molecules? देखो बेंजीन के अंदर क्या है? बेंजीन पोलर है एवरीबॉडी या नॉन पोलर है बताओ? बेंजीन जो है वो नॉन पोलर है। तो बेंजीन नॉन पोलर है तो लंडन फोर्सेस होगा ना उसके अंदर। एवरीबॉडी बेंजीन के अंदर नॉन पोलर है तो लंडन फोर्सेस होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे बी, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड याद है ना क्या होता है? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड यही है ना H3PO4। तो इसमें क्या क्या हो सकता है? लंडन फोर्स हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकता है, हाइड्रोजन तो है ही। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो ये तो करेक्टली मैच्ड है ना। ओके अब सी की बात करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। देखो HCl में तो लंडन फोर्स होगा ही। HCl में एवरीबॉडी लंडन फोर्स भी होगा और डाइपोल डाइपोल तो है ही, DD है ही, तो ये भी सही है। अब आयोडीन मोनोक्लोराइड ICl, देखो इसमें लंडन फोर्स के साथ डाइपोल डाइपोल भी होगा, राइट? तो ये होगा आंसर, ये इनकरेक्ट है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट बताइए फिर। नेक्स्ट 75। In which of the following compound intramolecular hydrogen bonding is not observed? देखो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां पे नहीं देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है। एवरीबॉडी यहां पर देखो तो 6 या 5 मेंबर की रिंग बन रही है। एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। यहाँ पे बन रही है नहीं बन रही है? तो यहाँ तो हो जाएगा, ठीक है ओके फाइन। इसमें किसी को डाउट है? पहले वाले में तो होगा ना, इसमें किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए। अब ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, देखो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल तो अपना फेमस एग्जांपल है। तो ये भी हो जाएगा, ये भी सही है। ओके क्लोरल हाइड्रेट, ये नाम सुना है तुमने? क्लोरल हाइड्रेट, ये एक बात करेंगे। और बोरिक, इसकी बात करेंगे हम, रुक जाओ। बोरिक एसिड होता है BOH होल थ्राइस। ठीक है, अब ये थोड़ा सा चला गया है फिर से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। पहले ऊपर वाले लिखना है तो लिख सकते हो।
एक सेकंड रुक जाना, मेरे को चैट दिख नहीं रहा है अभी, तो 1 मिनट रुकना, मैं स्क्रीन फिर से ओपन करता हूँ, जस्ट अ मिनट। फाइन, आई थिंक स्क्रीन दिख रही होगी अब, राइट? एवरीबॉडी कैन यू सी द स्क्रीन? फाइन। अच्छा देखो, क्लोरल हाइड्रेट क्या होता है? क्लोरल हाइड्रेट एक स्पेशल कंपाउंड है जो ऑर्गेनिक में पढ़ोगे अल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर। सो आई विल शो यू द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट एग्जैक्टली इज क्लोरल हाइड्रेट। सी, दिस इज, ये है क्लोरल हाइड्रेट, ठीक है? नींद की गोलियों में हाँ होता है, नींद की गोलियों में होता ही है। अब देखो क्लोरल हाइड्रेट में क्या है, ये एक स्पेशल केस होता है। यहाँ तुम देखो सी, Cl, Cl, यहाँ पे C, OH, और यहाँ ये H। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो कितने मेंबर की रिंग बन रही है, यहाँ पे भी 5 मेंबर की एक रिंग बन जाती है। तो अब ये एक स्पेशल केस है जहां पे क्लोरल हाइड्रेट भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, और इसको तुम पढ़ोगे एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर क्लास 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्लोरल हाइड्रेट एक ऐसा कंपाउंड है जो कि शो करता है, क्योंकि यहाँ भी 5 मेंबर की रिंग बन रही है, और ये एक एक्सेप्शन इसलिए होता है क्योंकि कार्बन के ऊपर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। तो ये अभी तो नहीं पढ़ना है, क्लोरल हाइड्रेट तुम क्लास 12th में ही पढ़ोगे। यहाँ होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इमेज तो दिखाया ना तुम्हें, यही तो है क्लोरल हाइड्रेट। ध्रुविल, क्या कंपाउंड का तुमको क्या गोली दिखाऊं कि कैसा दिखता है? अरे गूगल पे इमेज खुद कर लो, गूगल। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। स्ट्रक्चर यही है ना, गूगल पे देखोगे तो तुमको यही इमेज मिलेगा। तो ये भी शो करता है, ये तुम क्लास 12th में पढ़ोगे। एक्चुअली केमिकल बॉन्डिंग ऐसा टॉपिक है ना, जहां कोई भी चैप्टर से क्वेश्चन पूछ लो, कहीं ना कहीं तो बॉन्डिंग होगा ही। तो ऐसा होगा कि कुछ क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर से भी मिल जाएंगे, तो उसके लिए टेंशन मत लो। अब बात करते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड की। तो अब तुम्हें क्या लगता है, ऑर्थोबोरिक एसिड में कोई ऐसा पॉसिबिलिटी है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की? नहीं है ना, तो यही होगा आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट बताइए। 76, ओके 76 से पहले स्टार्ट करते हैं। देखो तुम्हारे पास एक कंपाउंड है पी ओ एच, दूसरा कंपाउंड है क्यू ओ एच, तीसरा कंपाउंड है आर। फाइन, जस्ट मिनट। एन एच, फिर है एस, ठीक है एवरीबॉडी? 72 रिपीट, सिद्धेश है 72 फिर से रिपीट करूं?
अरे तो बेंजीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो बेंजीन में नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो क्या होगा एवरीबॉडी बताओ? बेंजीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो उसमें लंडन फोर्स होगा, ये तो सही है। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड जो है उसमें लंडन फोर्स होगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ये भी सही है। उसमें OH ग्रुप होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl में लंडन फोर्स और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, ये भी सही है। आयोडीन मोनोक्लोराइड में लंडन फोर्स है, ये भी सही है। इज दैट ये गलत है क्योंकि उसमें डाइपोल डाइपोल भी होगा, तो ये आंसर हो जाएगा। सिद्धेश, इज दैट क्लियर? ओके, नाउ लेट अस कम टू दिस कंपाउंड। ये वाला कंपाउंड की बात कर लेते हैं। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती है बताओ एवरीबॉडी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ इस पे ऊपर डिपेंड करती है कि वो हाइड्रोजन जो है वो किस एलिमेंट के साथ लगा हुआ है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर और नॉट? तो अब जरा बताओ, ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन समझने की कोशिश करो। ये वाला हाइड्रोजन इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है, तो ये ऑक्सीजन से खींच रहा है, तो ये उसके तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा जो, एक तरह से खुद सोचो, जो नाइट्रोजन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा या दूसरे ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा? एवरीबॉडी बताओ, ये ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा या नाइट्रोजन की तरफ? ओके, अच्छा ये मैं बोलूं कि ये हाइड्रोजन जो है ये नाइट्रोजन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा, तो क्योंकि नाइट्रोजन जो है उसकी खींचने की टेंडेंसी रिलेटिवली कम है। अरे ये हाइड्रोजन इसकी तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहा है? तो ये गलत होगी या सही होगी बताओ? एवरीबॉडी, ये सही होगा या गलत होगा? एवरीबॉडी ये बताओ, ये सही होगा या गलत होगा? आई एम टॉकिंग अबाउट पी, आई एम टॉकिंग अबाउट पी, कैन यू सी पी? एक्चुअली में जरा समझने की कोशिश करो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों होता है। एक हाइड्रोजन के ऊपर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, तो वो पॉजिटिव चार्ज को कॉम्पनसेट करने के लिए दूसरे नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। यही है ना कॉन्सेप्ट? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट? वो अपना पॉजिटिव को कॉम्पनसेट करने के लिए किसी और नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है? अब जरा ये समझो कि वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, वो भी तो पोलराइज होना चाहिए ना H+ से, तभी तो बेहतर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ये समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? तो अभी हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव यदि है तो वो किसको आसानी से पोलराइज कर पाएगा? तीनों में से F O और N में, यहां पर तो F है ही नहीं, तो O को आसानी से खींच पाएगा या N को आसानी से खींच पाएगा, ये बताओ एवरीबॉडी? O को आसानी से खींच पाएगा या N को आसानी से खींच पाएगा? N को आसानी से खींच पाएगा। तो जो P के केस में जो फोर्स है ना वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। ये यदि आप समझ में आ रहा है आपको तो यस बोलिए। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। अरे देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग FO और N में तो होता है, ये बात सही है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव क्रिएट कर देता है, तो वो पॉजिटिव क्रिएट करता है तो हाइड्रोजन अट्रैक्ट दूसरे एलिमेंट की तरफ क्यों होता है? वो क्योंकि चाहता है कि वो पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर खत्म हो जाए, तो वो उससे खींचना आसान होगा ना जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिलेटिवली कम हो। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? तो अभी तुम देखोगे ना तो ऑर्डर क्या होगा पता है? ऑर्डर होगा P फिर Q। P और Q का ऑर्डर समझ में आया एवरीबॉडी? P फिर Q समझ में आया? अब देखो इनके ऊपर चार्ज कम है, तो इनके ऊपर चार्ज कम है, तो फिर देखो क्या होगा, यहाँ खींचना R से आसान होगा और S से मुश्किल होगा, तो ये ऑर्डर होगा। इज दैट क्लियर? इनके सेम डेल्टा पॉजिटिव है तो इससे खींचना आसान होगा ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव कितना है, फिर वो देखते हैं किसको आसानी से खींच सकता है। तो सबसे पहले P फिर Q, ठीक है ना? सबसे पहले P फिर Q, और फिर यहाँ देखो R के केस में क्या हो रहा है। R के केस में डेल्टा पॉजिटिव है लेकिन ये खींचेगा N से आसानी से, फिर R फिर S। Written everyone, can I proceed now?
ओके नेक्स्ट बताइए 78। ओके 78 देखो सीधा सा क्वेश्चन है, किसके ऊपर डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट बताओ। बॉइलिंग पॉइंट 7 आर एंड एस में कंपेयर कैसे किया। देखो ध्रुवील आर और एस में दोनों के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव सेम है, ठीक है, आर और एस में दोनों के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव सेम है। तो अब ये हाइड्रोजन किससे इलेक्ट्रॉन आसानी से खींच सकता है, एन से या फिर ओ से, एन से ना। तो एन के केस में ज्यादा स्ट्रांग होगा और एस के केस में मतलब आर के केस में ज्यादा स्ट्रांग होगा और एस के केस में रिलेटिवली वीक होगा। रिटर्न नेक्स्ट 78 77। अच्छा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट 77 तो आसान है, NH3 का होगा। क्या रीजन है, नहीं नहीं नहीं, ये देखो ये 77 का जो क्वेश्चन है ना ये डेटा बेस्ड है, पी ब्लॉक में पढ़ोगे। नहीं नहीं यदि नहीं नहीं SBH3 होता है यहाँ पे, ये पी ब्लॉक में पढ़ोगे, रुक जाओ, ये डेटा बेस्ड है, याद करना पड़ता है। 78 जो है वो तुम बता सकते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इसके बेसिस पे। देखो होता क्या है, बॉइलिंग पॉइंट जो है किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, एवरीबॉडी बताओ। बॉइलिंग पॉइंट किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो मोलर मास और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इज दैट क्लियर, एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट। मोलर मास और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंबाइंड इफेक्ट होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो कई बार ट्रेंड सही नहीं आता है और कई बार सही आ जाता है, तो कई तो NH3 वाला जो केस था ना वो एक्सेप्शनल है, वो याद करना पड़ता है, ठीक है। तो अब इस केस में सबसे ज्यादा किसका होगा, तुम्हें क्या लगता है बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, वाटर का होगा, वाटर के केस में तो मैंने बताया ही था। और उसके बाद क्या होगा पता है, उसके बाद आ जाएगा 78 में सबसे ज्यादा H2O, क्या रीजन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर मोलर मास देखते जाओ, H2TE इसका सबसे ज्यादा होता है, फिर H2SE का होता है, फिर H2S का होता है। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर। दो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा मोलर मास। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से H2O हाईएस्ट, उसके बाद फिर जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसका ज्यादा होगा। कैन वी प्रोसीड। नेक्स्ट बताइए H2O का हाईएस्ट कैसे, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है सिद्धेश, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्पेशल इंटरेक्शन है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 में कहां तक कर लिया था हमने, एवरीबॉडी एक्सरसाइज 2 में हमने कहां तक किया था, 81 तक कर लिया था एक्सरसाइज 2 में। अच्छा 81 पूछ रहे हो एक्सरसाइज 1 का। इनहांस फोर्स ऑफ कोहेशन इज मेटल इज ड्यू टू क्या रीजन है बताओ, डीलोकलाइजेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मेटेलिक बॉन्डिंग है ना, कर्नल में इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो जाते हैं। 81 का तो क्लियर होना चाहिए। एक्सरसाइज 2 23 तक हो गया था अपना, ठीक है। फिर 24 से 30 एक से मिल जाना ना। 24 से 30 ओके 24 24 की बात करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स और स्पीशीज ऑल द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर फॉर्म, टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन ओके ठीक है। 24 सबका हो गया क्या, 24 में डाउट नहीं है ध्रुविल, ओके ठीक है। फिर नेक्स्ट बताओ 24 बताओ। अच्छा देखो B2H6 की सबसे पहले बात करते हैं। तो B2H6 तो तुम्हें ये पता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है इसके अंदर, ये 3C2 ही बॉन्ड होते हैं और इसमें 4 ऑर्बिटल लग रहा है इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर।
3C2 बॉन्ड होता है और इसमें 4 ऑर्बिटल लग रहे हैं, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन 3C2 है। तो ठीक है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स भी यूज हुआ है इसमें, खाली ऑर्बिटल से हाइब्रिडाइजेशन किया है, और ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर आइडेंटिकल। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है क्या एवरीबॉडी, बताओ? ये सेटिस्फाई हो रहा है? इसमें सारे बॉन्ड लेंथ तो इक्वल नहीं है ना एवरीबॉडी, ये वाले बॉन्ड अलग होते हैं, ये वाले बॉन्ड अलग होते हैं। प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। सी, ये वाला बॉन्ड, कैन यू सी द कर्सर? दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड, आर दे इक्वल? नो, दे आर नॉट इक्वल। सो ये वाली बात सही है, ऑल द बॉन्ड आर आइडेंटिकल, तो B2H6 तो नहीं होगा ना, तो ए को हमने कैंसिल कर दिया। इसमें किसी को डाउट है? एवरीबॉडी, ए को मैंने क्यों कैंसिल किया? इज दैट क्लियर? प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। ओके, Al2Cl6 में भी वैसा ही होगा ना, उसमें भी तो सारे बॉन्ड्स इक्वल नहीं होंगे ना। इज दैट क्लियर? Al2Cl6 में भी तो सारे बॉन्ड्स इक्वल नहीं होंगे। बात करते हैं BeCl2 में, तो BeCl2 का जो पॉलीमर होता है उसमें भी तो यही कहानी है। Everybody, is that clear or not? Please respond in the chat box. Is that clear? BeCl2 भी पॉलीमर है, वहां भी यही है बात। अब बचा क्या? BF4 माइनस। BF4 माइनस में सारे बॉन्ड्स बराबर होंगे, क्योंकि ये तो प्रॉपर हाइब्रिडाइज्ड है, राइट? Everybody, is that clear or not? BF4 माइनस में सारे बॉन्ड, तो आंसर डी होगा इसका। Everyone done? नेक्स्ट बताइए फिर। 26। ओके, which of the following statements is for trisilylamine? देखो, ये तुम्हारे पास है NSiH3 होल 3, ठीक है? तो तुम्हें नहीं लगता यहाँ बैक बॉन्डिंग हो सकती है एवरीबॉडी? क्या आपको लगता है यहाँ बैक बॉन्डिंग हो सकती है? खाली ऑर्बिटल है, सिलिकॉन के पास लोन पेयर भी है, तो अब तो यहाँ बैक बॉन्डिंग हो जाती है, राइट? यहाँ पे होती है बैक बॉन्डिंग। अब बैक बॉन्डिंग हो जाएगी तो क्या होगा? NSiH3 SiH3 SiH3, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो जाएगी रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन के साथ, राइट? तो अब यहाँ पे sp3 sp2 ऑर्बिटल्स, ये तो सही है ना पहला स्टेटमेंट? एक से पढ़ लेते हैं। 3 sp2 ऑर्बिटल्स आर यूज्ड फॉर सिग्मा बॉन्डिंग गिविंग ए, हाँ ये तो सही है एवरीबॉडी। पहला ऑप्शन ए सही है या गलत है, बताओ? ए तो सही है, पूछा है गलत क्या है, तो ए तो सही है और पूछा है कि कौन सा गलत है। बात कर लेते हैं बी की। बी में क्या है? द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई ए p ऑर्बिटल एट राइट एंगल्स टू द प्लेन एंड दिस इज ओवरलैप विद द एम्प्टी ऑर्बिटल्स। p ऑर्बिटल एट राइट एंगल, अच्छा ये राइट एंगल पे होता है क्या? ये तो 120 डिग्री पे आ जाएगा ना। Everybody, is that clear? This will come at 120 degree. Is that clear or not? तो ये गलत है और यही अपना आंसर है। और NSI बॉन्ड लेंथ भी शॉर्टर हो जाएगा और वीक बेस होगा ट्राइमिथाइलामाइन से, ये भी तो सही है ना? नो लोन पेयर राइट एंगल पे, अरे ये लोन पेयर होगा ही नहीं ना यहाँ पे, यहाँ लोन पेयर होगा क्या? बी स्टेटमेंट गलत है ध्रुविल, बी स्टेटमेंट समझा थोड़ी सकते हैं, बी स्टेटमेंट इज रॉन्ग। वो तुम्हें समझना है कि ये सही है या गलत। ये तो लेवल 2 ऑनवर्ड्स तो तुम्हारा एडवांस लेवल का क्वेश्चन बनता है ना, तो क्वेश्चन इजी थोड़ी रहेंगे।
द NSI बॉन्ड, अच्छा देखो ये जो बैक बॉन्डिंग की वजह से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा ना एवरीबॉडी, ऑप्शन सी की बात करते हैं, बैक बॉन्डिंग की वजह से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा तो बॉन्ड लेंथ तो कम हो जाएगा, ये सही है या गलत है बताओ? ऑप्शन सी, इज इट करेक्ट और रॉन्ग? सही है। और ये पूछा है कि इट इज अ वीकर बेस देन ट्राई मिथाइल अमाइन। देखो ट्राई मिथाइल अमाइन में लोन पेयर अवेलेबल है और इसमें लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, तो बेस तो बेहतर यही होगा ना, इज दैट क्लियर? तो ये भी सही है। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? हाँ अनम्यूट कर देता हूँ, अनम्यूट का परमिशन तो है ही तुम्हें शायद, यू कैन अनम्यूट। हाँ बोलो। सर हाँ हाँ, उस क्वेश्चन में बी ऑप्शन में लिखा है ना कि लोन पेयर इज अ ट्राइटेंगल एंड देन इट ओवरलैप्स विद एम्प्टी पी ऑर्बिटल फॉर्मिंग पाई बॉन्ड, तो वैसे ही होता है ना बैक बॉन्ड? पी ऑर्बिटल थोड़ी यूज करता है, वो तो डी ऑर्बिटल यूज करता है ना, अच्छा मतलब उसका हाँ हाइब्रिड ओके सर। तो ऑक्यूपाइड है, और वो भी लोन पेयर 90 पे नहीं होगा, वो 102 डिग्री 105 डिग्री पे होगा, ठीक है? हाँ ओके सर। हाँ सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। सिद्धेश क्या पूछना चाह रहे हो, कौन सी बात कैसे समझा? एवरीबॉडी, सिद्धेश कौन क्या पूछना चाह रहे हो यार, बताओ तो सही, अनम्यूट करके पूछो ना जो पूछना है, अनम्यूट तो कर ही सकते हो ना। बॉन्ड वांगल वाला, अरे पहले तो ये देखो कि नॉर्मली यदि बैक बॉन्डिंग नहीं होता तो बॉन्ड एंगल जो है 109 के आसपास होता, इज दैट क्लियर? टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन होता ना sp3 के हिसाब से, तो उसके हिसाब से बोल रहा हूँ, लोन पेयर की वजह से थोड़ा कम हो जाएगा तो 105 104 वैसे एंगल आएगा, 90 पे कहां से जाएगा? क्लियर है? एलिमिनेशन से कर सकते हो, बाकी तीन बताना आसान है, ठीक है श्रेयस, बट हम लोग जब डिस्कस कर रहे हैं तो हम तो एक एक बात डिस्कस करेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 52, अरे 52 के पहले किसी का नहीं है कुछ भी? अच्छा ईमानदारी से बताओ कितने लोगों ने लेवल 2 तक सॉल्व किया है, कितने लोगों ने लेवल 2 तक वाकई मतलब एक्सरसाइज 2 तक एक्सरसाइज 3 तक ऐसे सॉल्व किया है? ऐसा तो कोई कुछ नहीं कर रहा है ना कि सब लोग सवाल पूछ रहे हैं तो एक आध हम भी पूछ लेते हैं, नहीं भी किया तो भी। अच्छा ठीक है, 26 के बाद बताओ कौन सा, 26 के बाद मैं भूल गया सीक्वेंस क्या था, 26 के बाद, अरे बताओ 26 के बाद नेक्स्ट सीक्वेंस में 48 का, 48 के पहले किसी का कुछ है? 39, ओके 39, 39 तो आसान है, इसमें सी ऑप्शन में डाउट है तुम्हारा, ओके। सी में क्या है, बॉन्ड एनर्जी, सरायु इन दिस केस H2 का बॉन्ड है 1, बॉन्ड ऑर्डर 1 है, H2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है, और He2 प्लस का क्या आएगा बताओ? He2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम में 2 होगा, तो देख लो क्या है, 2 और 1 3, सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s1, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आया एवरीबॉडी, 0.5 आया ना? इज दैट क्लियर और नॉट? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। तो अब इसका बॉन्ड बॉन्ड ये सही है या गलत है? H2 H2 प्लस, ठीक है, तो अब बॉन्ड एनर्जी जो सीक्वेंस है ये तो ठीक ही लग रहा है, ठीक है। एक्चुअली हीलियम बनाएगा ही नहीं ना बॉन्ड, ये भी तो एक देखो, हीलियम बॉन्ड बनाता ही नहीं है, तो बॉन्ड एनर्जी H2 प्लस का ही रिलेटिवली ज्यादा होगा, बट हाई एनर्जी तो अनस्टेबल है। क्या पूछना चाह रही हो सरायु, आई डोंट अंडरस्टैंड, कैन यू प्लीज अनम्यूट एंड स्पीक अप? सर H2 का बॉन्ड ऑर्डर वो सब समझा, तो H2 इज मोर स्टेबल देन H2 प्लस और He2 प्लस, तो बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड ज्यादा होना एनर्जी चाहिए, He2 प्लस और He
अच्छा नहीं नहीं, उनका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा चाहिए ना, क्योंकि वो ज्यादा अनस्टेबल है। अरे अनस्टेबल है तो तोड़ना आसान होगा, और स्टेबल है H2 का तो बॉन्ड डिसोसिएशन ज्यादा होगा। बॉन्ड एनर्जी ही बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है। जब हम बॉन्ड एनर्जी डिफाइन अच्छा, करते ओके हैं तो सर। दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, हमने तो डिफाइन किया था ना बॉन्ड एनर्जी। अच्छा ठीक है सर। नेक्स्ट बताइए 48, लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, तुम्हें क्या लगता है? मेल्टिंग पॉइंट के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? आयनिक कोवलेंट। एक्चुअली यहाँ पर भी एक प्रॉपर्टी याद होता है, SnCl4 इज कॉल्ड बटर ऑफ टिन, नाम सुना है? ये इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक का सवाल है। SnCl4 इज कॉल्ड बटर ऑफ टिन, ये बहुत आसानी से पिघल जाता है। ठीक है, तो ये एक अलग सा प्रॉपर्टी है, आपको याद पी ब्लॉक में पढ़ोगे यार, सारी चीज अभी कैसे बता देंगे। ये तो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है ना। वैसे SnCl4 होता है बटर ऑफ टिन, बहुत जल्दी पिघल जाता है बटर की तरह, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है 31। 31, 31 कौन से लेवल का? इफ एम, अच्छा 31, if a molecule mx3 has zero dipole moment, then the orbitals used by, देखो zero dipole moment का मतलब क्या है कि ये कुछ इस तरह का होगा, राइट? तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बताओ एवरीबॉडी, हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होना चाहिए ना, इसमें क्या दिक्कत है? अरे sp2 ही तो होगा, और क्या होगा? ये तो आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट बताओ 52, 49, ध्रुविल इज आस्किंग 49। अच्छा एसिडिक कैरेक्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है बताओ ध्रुविल? 42 किसने पूछा? सर आयु। ओके 42 पे आते हैं। डायामैग्नेटिक कौन होगा? देखो यदि तुम्हें डायामैग्नेटिक देखना है तो सबसे आसान तरीका होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो। यदि डाई एटॉमिक है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यूज करो, बट यदि अलग टाइप का है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो। जैसे O2 माइनस तो पैरामैग्नेटिक होगा, O2 माइनस में क्या करेंगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, ठीक है, पाई 2px2, पाई 2py2, ये हो गया 2 2 4 2 6 2 8 2 10 4 14, फिर आएगा पाई स्टार 2px2 और पाई स्टार 2py1। तो ये तो भाई पैरामैग्नेटिक है। पूछा है कि कौन सा डायामैग्नेटिक है, तो ये तो पैरा हो गया, राइट? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना एवरीबॉडी? इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना? कैन आई स्क्रॉल डाउन? ओके, फिर दूसरा ऑप्शन की बात कर लेते हैं अपन, NO2। NO2 में तो देखो इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे सीधा, 7 + 8 × 2, ये आएगा 7 + 16 23, ऑड है, तो ये पैरा होगा ना एवरीबॉडी? तो पैरा हो गया। अब बात करते हैं ClO2, 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, +8 × 2, ये भी ऑड है, तो ये भी पैरा हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं N2O4 की, 7 × 2 + 16 × 4, तो 14 + 64, 78, तो ये डायमैग्नेटिक हो गया। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। इज दैट क्लियर? सो आपका आंसर है डी। ठीक है सरायु, इज दैट क्लियर? सरायु, इज दैट क्लियर? ओके ठीक, नेक्स्ट बताइए 49, 49
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। अच्छा देखो एसिडिक कैरेक्टर दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें किसी को डाउट है बताओ? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? एक तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो अब तुम देखो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट SO3 का है, SO3 में सल्फर +6 में है, N2O5 में ये +5 में जाता है, CO2 में तो ये +4 है और SiO2 में ये +4 है, तो ये हाईएस्ट होगा SO3 फिर N2O5। इन दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फिर CO2 फिर SiO2। ठीक है ध्रुविल, क्लियर है? हाँ पहला प्रायोरिटी ऑक्सीडेशन स्टेट वालों को। वैसे इसके बारे में डिटेल में तुम पी ब्लॉक में पढ़ोगे, इसकी एक थ्योरी होती है। और डिटेल में जानना चाहते हो कि और क्या क्या फैक्टर्स हैं तो आगे पढ़ोगे, तुम पी ब्लॉक में पढ़ोगे। 52 हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैक्सिमम किस में होगा? देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके ऊपर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके हैं, किसके अंदर हैं। और दूसरा चीज ये भी होना चाहिए कि देखो बल्कि ग्रुप्स नहीं होने चाहिए। ओके चलो देख लेते हैं हम, ठीक है 52 की बात कर लेते हैं। एक है तुम्हारा C6H5OH, दिस इज फिनॉल, दिस इज benzoic acid, this is ethanol and this is acetone। तो देखो इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं, ठीक है, इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं, राइट। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग A, B और C तीनों में है। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग A, B और C तीनों में है। तो अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग तुम्हें क्या लगता है क्यों रीजन है, क्या रीजन है कि होता है? रीजन यही है कि ये ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा खींचता है, इसके लिए इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव जनरेट होता है। इज दैट क्लियर? अरे ये +6 नहीं है, ये डेल्टा पॉजिटिव है, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव। ये +6 +5 कहाँ लिखा है मैंने? लास्ट क्वेश्चन +6 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है सिद्धेश, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं कराया है। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो अब जरा देखो समझने की कोशिश करो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां पे ज्यादा होगा जब, अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है ये लगा हुआ है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैक्सिमम होगा। ये समझ में आ रहा है? ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है तो ये ऑक्सीजन के ऊपर भी डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट कर देगा, और ये इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, ये उतना खींचने वाला नहीं है, तो इसके अंदर बेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप सबसे ज्यादा हैं। और तुम्हें तो पता ही है ना कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये तो एक्चुअली में एसिड होता है, ये H+ को पानी में जाएगा तो तुरंत निकाल देगा, ये तो बेंजोइक एसिड है ना, ये H+ तो निकल ही जाता है बड़ी आसानी से, दिस इज बेंजोइक एसिड। तो ये तो बड़ा ज्यादा तबाह हो चुका है ना, ये तो किसी तरह से निकलना चाह रहा है, तो ये बगल वाले के साथ बहुत अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा इंटरमोलिकुलर। नेक्स्ट स्टेट 54 का स्टेटमेंट 2 और 4, ठीक है। फिफ्टी फोर, give the correct order of initials true or false for the following statements, use T if the statement is true and F if it is false। ठीक है आसान है। स्टेटमेंट 2 और 4 पूछ रहे हो प्रणव। स्टेटमेंट 2 है HBr boils at a temperature lower than that of HI। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप की कोई फिनोमिना तो है नहीं ना 54 में, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप की फिनोमिना तो कुछ नहीं है, तो वो तो बॉयल करेगा लोअर टेम्परेचर पे, ये बात तो सही है ना। S2 को हम करेक्ट बोल दें तो चलेगा एवरीबॉडी? कैन वी कॉल S2 करेक्ट? ठीक है। अब जो नेक्स्ट है कि स्टेटमेंट 4, F2 हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन Cl2। तो अब F2 और Cl2 में भी F2 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होगा, उसका लोअर मोलर मास होता है, तो फॉल्स होगा।
ठीक है, अरे इसमें भी कुछ थोड़ी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप, तो ये तो फॉल्स होगा ना। अरे यदि कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप का नहीं है, सिमिलर इंटरेक्शन है, तो मोलर मास देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 54 के बाद 56 का 1 and 2। ओके ठीक है, फिफ्टी सिक्स का 1 and 2। Select the correct statement for sulfuric acid. 1. It has high boiling point and viscosity. अच्छा देखो, सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, एवरीबॉडी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ना। तो अब इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई और विस्कोसिटी हाई होगा, स्टेटमेंट 1 तो हम ट्रू बोल सकते हैं। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? स्टेटमेंट 1 को तो हम ट्रू बोल सकते हैं ना। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड लेंथ इन बाइवेलेंट अनायन। स्टेटमेंट 2 फॉल्स है क्या? देखो सारे बॉन्ड लेंथ तो इक्वल होते हैं ना, इसमें तो रेजोनेंस हो जाता है ना सल्फेट आयन में। एवरीबॉडी सारे बॉन्ड लेंथ तो इक्वल हो जाते हैं रेजोनेंस की वजह से, तो ये तो फॉल्स है। ओके, पी पाई डी पाई बॉन्ड तो रहेगा ही, ये भी सही है, पी पाई डी पाई रहेगा ही, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और पाई बॉन्ड बन रहे हैं, तो डी से ही बनेंगे, तो ये तो ट्रू है। और सल्फर है सेम अब बोरॉन। अब देखो सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन का भी डाइबोरेन में sp3 होता है, तो ये भी तो सही है। ध्रुविल सेकंड स्टेटमेंट में इसमें रेजोनेंस हो जाएगा, इज दैट क्लियर? ध्रुविल यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा, तो सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल हो जाएंगे ना। कोई दिक्कत है? ध्रुविल इज दैट क्लियर? अच्छा, यहाँ पे डाइबोरेन जो होता है B2H6, यहाँ पे किस तरह का बॉन्ड होता है देखते हैं। यहाँ पे तो 4 बॉन्ड बना रहा है, तो sp3 होगा। ठीक है ध्रुविल, अब बात करते हैं सल्फर का H2SO4 में, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, 4 सिग्मा बॉन्ड। तो अब ये तुम्हें बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट बताइए। 61, 59। अच्छा ये देखो, डायमंड ग्रेफाइट C60 बेंजीन, ये सब भी कुछ नहीं जानते हो, ये पी ब्लॉक में पढ़ोगे, तो ये 59 तो अभी पूछने का कोई मतलब बनता नहीं है। और परऑक्सी लिंकेट जो होता है नॉट प्रेजेंट, ये सब भी जो है अभी नहीं पढ़ोगे, ये सब बाद की बातें हैं, क्योंकि कई जगह पे 60 और 58 पूछ रहे हो। 58 श्रेयस सिंधा 58 कर सकते हैं। फिफ्टी सिक्स फिर से एक्सप्लेन करें, क्या डाउट हो गया अथर्व? 56 फिर से। ओके, देखो पहला सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये तो समझ में आ रहा होगा ना अथर्व? सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ये तो समझ में आ रहा होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट और विस्कोसिटी दोनों बढ़ जाएंगे, इज दैट क्लियर? बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने की वजह से सरफेस विस्कोसिटी भी बढ़ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो जाएगा, उसके कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से विस्कोसिटी और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, तो ये सही है। फिर लिखा है देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड लेंथ। एक्चुअली में सल्फेट आयन के अंदर H बॉन्डिंग कैसे है?
अरे सल्फ्यूरिक एसिड में ये जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ लिंक्ड है, तो यहाँ पर तो एच बॉन्डिंग होगा ही ना सिद्धेश। अब अपन बात कर लेते हैं इसकी कि अब जो तुम्हें दिख रहा है ये सल्फेट आयन है, इसमें तो रेजोनेंस होता है तो ये तो घूमेगा, तो यहाँ पर तो सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? नाउ थ्री पी पाई डी पाई बॉन्ड तो होगा ही ना, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये जो पाई बॉन्ड है वो तो डी ऑर्बिटल से ही बनेंगे। बाकी सल्फर है सेम हाइब्रिडाइजेशन दैट ऑफ बोरोन, देखो यहाँ sp3 यहाँ भी sp3 है, तो ये बात भी सही है। इज दैट क्लियर नाउ? ओके, 57 57 विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट वोलेटाइल। देखो HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ना, तो इसलिए इसकी वोलेटिलिटी कम हो जाती है सिद्धेश, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट कौन पूछ रहे थे? 858 वंडरवॉल फोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। वंडरवॉल फोर्सेस आर फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। अच्छा देखो, वंडरवॉल फोर्सेस जो हैं वो मॉलिक्यूल के क्रिस्टल बनाने में मदद करते हैं, ये कुछ हद तक तो सही है ना, जैसे आइस का क्रिस्टल बन जाता है। वोलेटाइल का मतलब ज्वलनशील, समथिंग विच एवापोरेट्स इजीली, बताया तो था हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइम बताया था ना। Now let us come down to question 58 and talk about it. Which of the following is false? Van der Waals forces are responsible for formation of molecular crystals. जो मॉलिक्यूल का क्रिस्टल बनता है, एवरी का क्रिस्टल बनता है, ठीक है, we call it molecular crystal। उसके लिए कौन से फोर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं? एवरीबॉडी, उसके लिए कौन से फोर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं? वंडरवॉल फोर्स। जैसे आइस की बात की थी हमने, तो क्रिस्टल बनाने में मदद तो कर ही देता है, ये सही है। ब्रांचिंग लोअर्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमरिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ड्यू टू रिडक्शन इन वंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये अभी ऑर्गेनिक में चला गया। ऑर्गेनिक में पढ़े हो क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज? जैसे अल्के मॉलिक्यूलर क्रिस्टल वाला रिपीट करें। अरे जैसे मॉलिक्यूल का क्रिस्टल होता है, जैसे मैंने बताया था आइस के अंदर, आइस का भी अपना क्रिस्टल बनता है ना, केज लाइक स्ट्रक्चर, जिसके कारण वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो एक तरह से क्रिस्टल जो भी बनता है, जो भी अरेंजमेंट बनता है, वो मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से ही तो होता है, तो ये तो सही बात है। अरे कोई सॉलिड होगा, कोई लिक्विड होगा, कोई गैस होगा, जो सॉलिड होगा उसका क्रिस्टल होगा, तो क्रिस्टल जो बनेगा वो तो फिजिकल फोर्स से ही डिफाइन होता है ना। अच्छा, ये पढ़ा है ब्रांचिंग जो वाली बात है, कि ब्रांचिंग जो है लोअर कर देती है और आइसोमेरिक, और ये ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, ये पढ़ा है क्या? आइसोमेरिक कंपाउंड्स में ब्रांचिंग होने से सरफेस एरिया कम हो जाता है, और वो सरफेस एरिया कम होने के वजह से वान डेर वाल इंटरेक्शन कम हो जाता है। ये ऑर्गेनिक में होता है कि ब्रांचिंग जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना कम हो जाएगा, ठीक है। ग्रेफाइट के अंदर ये जो है, ग्रेफाइट के अंदर तुम ग्रेफाइट में पढ़ोगे, और बॉइलिंग पॉइंट NH3 का ज्यादा होता है SbH3 से। ये एक्चुअली में एक्सेप्शन होता है, ये पी ब्लॉक में पढ़ोगे। ये बहुत सारे ब्लॉक्स के सवाल पूछने लगे हैं, डोंट वरी, अभी नहीं कर सकते डिस्कशन। 61 में भी बोरॉन नाइट्राइड कंडक्ट करता है, वो भी पढ़ोगे पी ब्लॉक में, लेकिन वो भी पुअर है, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक। ओके, S3O9, S3 ये तो कर सकते हो। 62 पार्थ, 60 में भी तो पहला बोरैक्स का स्ट्रक्चर है ना, 60 में भी बोरैक्स का स्ट्रक्चर है सिद्धेश, और बोरैक्स भी पी ब्लॉक में ही आएगा। ए ऑप्शन जो है बोरैक्स का स्ट्रक्चर है, वो भी पी ब्लॉक में आएगा। नेक्स्ट बताओ, 62 कर सकते हैं, 62 62 किसने पूछा था?
अच्छा S3O9 जो होता है पहला, S3O9 +6 है, तो इसमें क्या होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है एवरीबॉडी क्लियर? तो इसमें एसएस लिंकेज नहीं होते, सारे एसओएस लिंकेज होते हैं। तो ये सही है या गलत है? ये तो सही है। यदि बाकी ऑप्शंस की बात करें तो S2O6 2- यानी H2S2O6 हो गया, राइट? तो अब इसमें क्या होता है, एसएस बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। नाउ लेट अस मूव अहेड। HPO3 याद है, HPO3 पॉलीमरिक एसिड होता है, जैसे H3PO4 है। H3PO4 है, तो इधर से H, इधर से OH, इधर से H निकाला तो इधर से OH निकालोगे, ये क्या बन जाएगा, PO, इस तरह से, राइट? तो ये आ जाएगा HPO3 याद आ रहा है तुम्हें? ये हमने पढ़ा था ना स्ट्रक्चर पढ़ते वक्त। तो इसमें बताओ क्या लिंकेज है, PP लिंकेज? यहाँ तो PP लिंकेज नहीं है ना, ये भी गलत है। और S2O8, अब देखो S2O8 2- आ गया यहाँ पे हमारे पास। दिस इज H2S2O8, ठीक है, H2S2O8। तो S2O8 में क्या है, इस तरह का कुछ रहेगा। ठीक है, तो इसमें एसएस लिंकेज तो होगा नहीं, इसमें तो पेरोक्सी लिंकेज होता है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट बताइए, 65 का स्टेटमेंट 3। और किसी को डाउट है किसी में? एक्सरसाइज 3 नहीं, अभी 60, एक्सरसाइज 2 भी खत्म नहीं किया। स्क्रॉल अप 64 एंड 65, रुक जा ध्रुव, स्क्रॉल अप कर देता हूँ लोग। डन? नेक्स्ट, $64 and $65, okay, 64 indicate the incorrect statement. The number of hybrid orbitals formed is equal to the number of atomic orbitals involved. देखो ये सही है या गलत है, बताओ एवरीबॉडी, ये तो सही है ना? तो पूछा है कौन सा गलत है, तो ये तो सही है। फिर at the 2px and 2py orbitals of carbon can be hybridized. देखो 2px और 2py को हाइब्रिडाइज कर सकते हो, और इसने कहा है कि हाइब्रिडाइज टू यील्ड 2 more न्यू ऑर्बिटल्स। देखो नया ऑर्बिटल बना सकते हो क्या इससे? 2px और 2py की एनर्जी तो सेम ही है ना, हाइब्रिडाइज करने की जरूरत है इसमें? एवरीबॉडी 2s और 2p की एनर्जी से अलग अलग होती है, इसलिए उनको हाइब्रिडाइज करने की जरूरत पड़ती है। यहाँ तो इसको जरूरत ही नहीं हाइब्रिडाइज करने के लिए, तो यही गलत होगा। देख लो आंसर क्या है। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? 2px और 2py की एनर्जी तो सेम है, उसको हाइब्रिडाइज करने की जरूरत ही नहीं है। बाकी ऑप्शंस भी चेक करना है। ओके ठीक है, चेक कर लेते हैं। इफेक्टिव हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट पॉसिबल विथ वाइडली डिफरेंट एनर्जी। देखो ये तो सही है ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस ऑफ एनर्जी रहेगा तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो पाएगा, ये बात सही है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कि द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हैज ग्रेटर सिग्निफिकेंस देन, ये तो सही है। हाइब्रिडाइजेशन सबसे ज्यादा एक्सप्लेन करता है, राइट? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तो सिर्फ दो एटॉमिक डाई एटॉमिक के लिए एक्सप्लेन करता है, और जो सबसे इफेक्टिव थियरी केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हमने पढ़ी है
एक्चुअली में हाइब्रिडाइजेशन की है, राइट? ओके, अब 65 की बात कर लेते हैं। 65 का स्टेटमेंट 2 एंड 3। स्टेटमेंट 2, दी एनहाइड्राइड ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड। देखो HClO है, एनहाइड्राइड समझते हो ना, पानी निकाल दो। 65 पूरा ध्रुवीय पूछ रहा है। S1, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ N। देखो N2O5 में ऑक्सीडेशन नंबर तो +5 होगा, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना, ये तो सही बात है। एवरीबडी इज दैट क्लियर? ये तो ट्रू है। फिर S2 की बात कर लेते हैं। एनहाइड्राइड याद है तुम्हें क्या होता था? एवरीबडी? हाँ, पानी निकाल दे सकते थे। करेक्ट करेक्ट। तो अब देखो पानी निकालना है हमें, तो अभी जैसे HOCl है, तो HOCl में से कैसे क्या करने वाले हैं हम लोग? लेट अस सी दैट। तो ये Cl है, ये OH है, और ये इस तरह से रहेंगे कुछ। ये H और ये OH ऐसा। तो पानी निकालोगे तो क्या बनेगा बताओ? ClOCl, यही बनेगा ना? तो Cl2 है ये। एवरीबॉडी ये सही है या गलत है? सही है, तो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। This is also true, right? Next, as the electronegativity of central atom in a molecule having same hybridized state and same terminal, the bond angle increases. देखो ये तो सही है ना, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो बॉन्ड एंगल तो बढ़ती है, ये हमने तो पढ़ा था। एवरीबॉडी, स्टेटमेंट 3 जो है ये तो हमने पढ़ा था ना, जैसे NH3 और PH3 में NH3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है। इज दैट क्लियर? फॉल्स दिया है 65 का। नहीं नहीं, ये सेम होगा। नहीं, ये ट्रू होगा, गलत आंसर दिया है। एवरीबॉडी, आंसर गलत दिया है ये। फॉर लास्ट क्वेश्चन देखो, फॉर हेटेरोएटॉमिक डायटोमिक AB द बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ठीक है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है, एक से है ना। हेलो, या स्पीकिंग। Yeah, actually, I'm looking. I'll just call you in 15 minutes. I'm in the middle of something. Yeah, thank you. Okay, so coming to the question. तो देखो तीनों स्टेटमेंट पहले वाले तीन तो सही हैं, राइट? एवरीबॉडी, पहले वाले तीन स्टेटमेंट तो सही हैं, इसमें किसी को डाउट है? फर्स्ट स्टेटमेंट रिपीट करूं सिद्धेश? सिद्धेश तुम्हें किस में डाउट है? अरे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आ रहा है क्या? डू यू डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट? अरे तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो सिखाया था ना। एवरीडे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना किनको आता है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो हमने सीखा था ना, याद करो। पुराना लेक्चर देख लो फिर सिद्धेश। ऑक्सीडेशन नंबर तुमने यदि अटेंड किया है केमिकल बॉन्डिंग, तो बहुत पहले बताया था।
तो स्टेटमेंट 3 तक तो सही है। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टेटमेंट 4 की। शॉर्ट में बताओ अभी। अरे शॉर्ट में तो यार अभी 10 मिनट बचा है हमारे पास। ऑक्सीडेशन नंबर यदि तुम्हें शॉर्ट में बताया तो वो चार्जेस होते हैं जो एटम्स के ऊपर जनरेट होते हैं जब हम सारे पोलर बॉन्ड्स तोड़ देते हैं तब। इट इज द रेसिडुअल चार्ज व्हिच इज लेफ्ट ऑन द एटम्स आफ्टर ब्रेकिंग ऑल द पोलर बॉन्ड्स। उसको अलग अलग तरीके से निकालते हैं, एक को एक्स माना, पूरा कंपाउंड को न्यूट्रल मान लिया, उसके हिसाब से निकालते हैं। स्टेटमेंट 4 की बात करते हैं। फॉर हेटेरो देखो बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। देखो याद है शूमेकर स्टीवेंसन इक्वेशन, DAB क्या होता था, RAA प्लस RBB माइनस 0.09 XA माइनस XB। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? सो बिकॉज ऑफ दैट तो अब डायमीटर जो है जैसे जैसे डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा। तो ये तो सही है, सारे ट्रू है भाई इसमें। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? ऑल ऑफ देम आर ट्रू, सारे सही हैं। ठीक है, लेट अस कम डाउन टू एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 नहीं किए? ओके ठीक है, जितने लोगों ने किया है वो पूछ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3, which of the following structures cannot represent the canonical forms for N2O? ठीक है, इनमें से कौन से कैनोनिकल फॉर्म्स बताते हैं N2O के लिए? देखो N2O डाई मैग्नेटिक होता है, ऐसा लिखा है ना एवरीबॉडी, N2O इज डाई मैग्नेटिक राइट। तो अब बोल रहा है कि कैनॉट रिप्रेजेंट, यानी इनसे कौन सा रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो अब देखो सबसे पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि ऑक्टेट कंप्लीट होनी चाहिए। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर और नॉट? ऑक्टेट कंप्लीट होनी चाहिए। तो अब तुम्हें लगता है सबसे पहले तो तुम किसको काटोगे पता है? देखो सबसे पहले ऑप्शन ड्रॉ कर लेते हैं सब लोग हम, है ना। N डबल बॉन्ड N O, N ट्रिपल बॉन्ड N O C, N सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड O D, तो अब तुम्हें क्या लगता है सबसे पहले किसको उड़ाओगे? ऑक्सीजन ने यहाँ 4 बॉन्ड बना दिए, तुम्हें लगता है ये करेगा ये? एवरीबॉडी सबसे पहले डी को हटाओगे, ये समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले डी को उड़ा दिए, डी तो हो ही नहीं सकता, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए एवरीबॉडी, किसी को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ओके हाँ, अब जरा देखते हैं इसमें। देखो यहाँ पे ये पॉसिबल है क्या एवरीबॉडी? यहाँ पे ये पॉसिबल है। इनके लोन पेयर्स भी दिखा देते हैं। अब देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक ही बात करेंगे सबसे पहले। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 हमने कर दिया, तो अब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? देखो 2 2 4 और इधर 2 6, तो ये 8। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है एवरीबॉडी, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इज दैट क्लियर? अब यहाँ नाइट्रोजन की बात करेंगे, तो नाइट्रोजन में पहले तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वैलेंस शेल में 5। हाँ, तो अब इधर इसने 2 इसको दे दिए, तो बचे इसके पास 3। तो एक डबल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट, ये एक तो कोऑर्डिनेट ही होगा ना एवरीबॉडी, ये समझ में आ रहा है? और ये एक बॉन्ड बनाएगा तो इसके पास 4 बचेगा, तो ये सब सही है। तो ए वाला स्ट्रक्चर तो पॉसिबल है, कोई दिक्कत है एवरीबॉडी? ए वाला स्ट्रक्चर तो पॉसिबल है ना। ओके, अब बी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने इसके पास कितने दिखाए हैं ऑड इलेक्ट्रॉन? 6 दिखा दिए। अब जरा देखो यहाँ पे क्या है। यहाँ इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, इसका 8 कंप्लीट, ठीक है, और ये 2 दे सकता है, और इसके पास 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड बनाने के बाद 2 ही बचेगा। ये दोनों सही है एवरीबॉडी, ये तो पॉसिबल है ना।
ए और बी में तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉसिबल है। अब सी में देखो क्या है। ओके, सी में देखते हैं क्या है। 1 2 3 4, ठीक है, और इधर 1 2, फाइन। अब देखो क्या है, ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बना, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। एवरीबॉडी, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, 2 बचे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है बताओ। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पे कितने बचे हैं? 2 बचे हैं। तो अब मतलब बचे 2 लगे, 2 बचे हैं, इसका मतलब 4 लगे। तो अब एक कोऑर्डिनेट ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? एक कोऑर्डिनेट ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है और उसके बाद 2 पाई बॉन्ड बना दे रहा है, ठीक है। तो अब इसके पास, यदि हम बात करें सी में, तो अब इसके पास क्या हो रहा है, अब इसके पास ये ठीक है, और नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इधर लग गए तो 3 बचे, एक इधर तो ये इसने डोनेट कर दिया। ये थोड़ा अनस्टेबल है बट ठीक है, चल सकता है ना। यहाँ पर ये यहाँ पर एक अनस्टेबल है बट चलेगा, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है अभी भी। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? ठीक है, यहाँ तो ये बन ही नहीं सकता। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी क्या? नाइट्रोजन के पास तुम्हें नहीं लगता यहाँ ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा? एवरीबॉडी, इस केस में नाइट्रोजन के पास ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये समझ में आ रहा है। और ये इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट तो है ही, लेकिन हम इनकम्प्लीट ऑक्टेट की भी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर तो ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ना। सी में और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नहीं सी में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन वो तो नॉर्मल बॉन्ड्स ही है ना श्रेयस, शरायु। सी कहां से? अच्छा, सी में और 2 इलेक्ट्रॉन्स किसकी बात कर रहे हो? फर्स्ट एन पे? नहीं, नाइट्रो है, लेकिन ये ऑक्सीजन 4 बॉन्ड नहीं बना सकता ना। शरायु, इज दैट क्लियर? इलेक्ट्रॉन्स हैं बट हमने इसको ऑक्सीजन, अरे सी ऑप्शन। अच्छा क्या बोलना चाह रही हो? कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक? सर जो थर्ड डायग्राम है ना, उसमें फर्स्ट नाइट्रोजन पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, और एक बॉन्ड है नाइट्रोजन से। अच्छा ये बोलना चाह रही हो, ओके। हाँ तो इसका मतलब 6 बॉन्ड्स सर, तो हैं, उससे कुछ। तो ये कोऑर्डिनेट दिखा रहा है और क्या, मतलब एक एक्स्ट्रा मिल गया इस पे, हाँ चल जाएगा फिर। देखो वैसे तो सी डी और ई तीनों पॉसिबल कम ही लग रहे हैं यहाँ पे, सी डी और ई तीनों देखोगे तो कम ही बन रहे हैं, बट जो बेस्ट आंसर बनेगा वो डी और ई ही बनेगा, ठीक है एवरीबॉडी। ई तो एक तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स पेयर नहीं है, तो बेस्ट आंसर जो बनेगा वो डी और ई बनेगा, ठीक है? डाउट है? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। क्लियर? सिक्स्थ डाउट, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, F2SeO। अच्छा, एफ क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 में जस्ट टेल मी वन थिंग, इसमें सेंट्रल एटम कौन होगा? सेंट्रल एटम होगा सेलेनियम। तो अब बताओ इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? एवरीबॉडी, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3 होगा ना। और इसका शेप कैसा होगा? शेप क्या होगा? पिरामिडल हो गया, पिरामिडल होगा, इज दैट क्लियर? तो अब बताओ कौन सा पिरामिडल है और हाइब्रिडाइजेशन sp3 है? इन ऑप्शंस में से कौन सा पिरामिडल है और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है? बी एंड सी बोथ, राइट? तो आंसर होगा डी। किसी को कोई डाउट है? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर?
तो देखो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम लोग जो है ना नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपका एडवांस का टेस्ट नहीं है कल आपका टेस्ट मेंस के ऊपर है। 6th में नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कहां पे है ये पूछना चाह रहे हो? 6th में नाइट्रोजन इज हाइब्रिड स्टेट ऑफ, अरे बी में क्योंकि वो रेजोनेंस में रहेगा ना श्रेयस। लोन ऑर्गेनिक में रेजोनेंस पढ़ा है? अमाइड बोलते हैं इसको, ऑर्गेनिक में रेजोनेंस पढ़ा है? ये लोन पेयर भी तो जा सकता है, लोन पेयर ये तीनों सेम प्लेन में आ सकते हैं ना, ये दोनों, तो ये यहां से यहां जा सकता है। नहीं ये टॉटोमर नहीं है, तो अब ये क्या होगा, इस तरह से फॉर्म में रहेगा ये, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। लोन पेयर जो होता है ना वो भी सेम प्लेन में रेजोनेट कर सकता है। ए नहीं होगा बिकॉज ए में तो लोन पेयर रहेगा ना, तो बी होगा आंसर। टॉकिंग अबाउट ए, तो ए में कैसे हो सकता है रेजोनेंस? ये तो लोन पेयर है ना इसके पास, और बैक बॉन्डिंग भी नहीं होती, तो ए तो sp3 होगा। यहाँ ये रेजोनेंस हो जाता है, इसको बोलते हैं अमाइड। तो ये नाइट्रोजन रेजोनेटिंग फॉर्म में देखो ना क्या होता है, अभी तो 3 ही बॉन्ड बना रहा है, तो sp2 होगा। ठीक है, बाकी जो है आपका कल जो है, हाँ एमटी के पहले करेंगे डिस्कस, सो डोंट वरी अबाउट इट। कल जो आपका मेंस का टेस्ट है तो आप उसके लिए प्रिपेयर करिए, ठीक है। तो अभी बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 3 ऑनवर्ड्स, ठीक है एवरीबॉडी। तो मेंस के टेस्ट के हिसाब से काफी कर लिया हमने, टेंशन मत लो, मेंस का टेस्ट इजी रहेगा। सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास एंड विल डिस्कस द रिमेनिंग क्वेश्चंस। फाइन, चलो ठीक है, गुड बाय।